तो एक बहुत बड़ा राक्षस हुआ था हिरण्यकशिपु, उसका नाम ही है हिरण्यकशिपु, 2 शब्दों से बना है। हिरण्य मतलब सोना, कशिपु मतलब बेड, कि जो हमेशा ना इसका सोने में मन लगता था। सोना मतलब गोल्ड, पैसा चाहिए उसको, धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, और साथ में फिर धन ऐश्वर्य आ गया तो उसमें इंद्रिय तृप्ति करता था। तो सब लोग कंट्रोलर बनना चाहते हैं, सब लोग अपने हाथ में सबकी चाबी रखना चाहते हैं। मगर भागवत बताती है कि ऐसे लोगों का होता क्या है। नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशाया ये बहिरर्थ मानिना अंधा था अंधेर उपगीय माना ते अपीश तंत्यान उरुदाम निबद्धा। कि ऐसे लोग क्या है कि एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाना चाहता है, खुद भी अंधे हैं और दूसरे बाकी लोग अंधे हैं, तो एक अंधों में काना राजा उसको बना दिया जाता है और वो बाकी सबको गाइड करना चाहता है। तो अल्टीमेटली वो कहीं नहीं जा पाते, वहीं के वहीं दलदल में फंसे रहते हैं सब भौतिक संसार के। मतिर्न कृष्णे परतो स्वतो वा मिथो अभिपद्येत गृहवतानाम। तो ऐसे लोग जो जिनका जीवन का लक्ष्य केवल इंद्र तृप्ति है, तो वो उनकी मति नहीं हो पाती किसके लिए, कृष्ण को जानने के लिए। तो वो व्रत ले लेते हैं, संकल्प ले लेते हैं, किस चीज का, गृहव्रतानाम, कि इस भौतिक संसार को अपना घर बना के रहूंगा, मैं रहूंगा तो इस भौतिक संसार में, मरूंगा तो इस भौतिक संसार में, यहीं पर नाली में कीड़ों में बन जाऊंगा मैं, मगर भौतिक संसार को छोड़ूंगा नहीं। तो ये उनका संकल्प हो जाता है। अतो गृह क्षेत्रे सुताप्त वित्तई, और इस संकल्प को पालन करने के लिए क्या करते हैं, घर खरीदते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और उनसे आसक्त हो जाते हैं, और फिर वहीं पे उनका शरीर त्याग हो जाता है। तो ये साइकिल चलती रहती है बार 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 बार, इससे बाहर नहीं निकल पाते हो। तो जो पशुओं की साइकिल है वही साइकिल हम जैसे मनुष्यों की भी हो जाती है अपनी आसक्तियों के कारण। क्यों? क्योंकि कभी भी असली जो धर्म है, भक्ति है, उसके बारे में सोचा नहीं। तो ये पहला ऐसा ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम जो खुल के अगर बात करता है तो केवल भक्ति की बात करता है। पूरा भागवत भरा पड़ा है केवल और केवल भक्ति से, कुछ और मिलेगा नहीं आपको भागवत में ना। कोई वहां पे चर्चा नहीं आएगी कि ना मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है तो कैसे उससे छुटकारा पाऊं, ना मेरी जॉब नहीं लग रही है तो मैं क्या करूं, कहां पे जाऊं, क्या करूं, मैं कौन सा मंत्र फूकूं ना कि मेरा बेड़ा पार हो जाए, बच्चा नहीं हो रहा मेरा, क्या करूं। तो ये बातें श्रीमद् भागवतम में यहाँ चर्चा नहीं मिलेगी आपको। श्रीमद् भागवतम में तो केवल एक ही चर्चा है, भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त करनी है, भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त करना है। तो ये भक्तों का लक्ष्य है। भक्तों का लक्ष्य ये संसार की चीजों को प्राप्त करना नहीं है, उनका लक्ष्य है संसार से परे। तो एक तरफ हिरण्यकशिपु था जो केवल इंद्र तृप्ति करना चाहता था, और दूसरी तरफ कौन थे, उन्हीं के पुत्र प्रहलाद महाराज। प्रहलाद, आह्लाद, वो भक्त, वो व्यक्ति जो भगवान की आह्लादनी शक्ति का सहारा लेता है उसको प्रहलाद कहा जाता है। कौन है भगवान की आह्लादनी शक्ति? श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी स्वयं भगवान की भक्ति की का प्रतीक है। तो जो भगवान की भक्ति का आश्रय लेता है वो प्रहलाद कहलाता है। तो उस प्रहलाद को बचाने के लिए खुद भगवान स्वयं आते हैं। परमो निर्मत्सरानाम सताम, कि जो लोग एकदम टकाटक 24 कैरेट गोल्ड चाहते हैं वही लोग श्रीमद् भागवतम को पढ़े। जैसे कभी यार दुकान पे जाए ना, मिठाई की दुकान पे, तो वहां पे लिखा होता है शुद्ध घी में बनी मिठाइयां। अब कुछ लोगों को शुद्ध घी पचता ही नहीं है, बोले नहीं हमें डालडा वाली दे दो, हमें तेल वाली दे दो, वो खा लेंगे। तो हम कलयुग के लोग ऐसे ही चले हैं, बोले कोई भी ग्रंथ पकड़ा दो, हमें कुछ भी पकड़ा दो, हम कहीं भी कैसे काम चला लेंगे अपना। मगर नहीं ना, जिनको शुद्ध चीज चाहिए, जिनको 24 कैरेट गोल्ड चाहिए, उनको तो केवल और केवल श्रीमद् भागवतम को ही पढ़ना चाहिए। तो ये श्रीमद् भागवतम उन भक्तों के लिए है ना, जिनका विजन उच्च है ना, जो ऊपर कृष्ण की ओर देखना चाहते हैं, कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा